कई बार आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और जो सिम्टम्स बॉडी पे आते हैं वो ये होते हैं कि आपको जॉइंट पेन आ रही है या फिर आपको पे जो जॉइंट्स हैं उनके चारों तरफ रेडनेस दिखाई दे रही है, स्वेलिंग दिखाई दे रही है और या फिर जो है आपको नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग रहती है या फिर कई बार बैक पेन की भी प्रॉब्लम देखने में आती है। तो ये चीज़ें यूरिक एसिड बढ़े होने के सिम्टम हैं। कई बार हमको नहीं पता होता और हम ऐसी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे होते हैं जो कि उस यूरिक एसिड को लगातार बढ़ाती रहती हैं और वो प्रॉब्लम हमारी बढ़ती चली जाती है। तो यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें, यूरिक एसिड कैसे हम अपने फूड में किन चीज़ों को इंक्लूड करें जिससे कि या किन चीज़ों को हम हटा दें जिससे कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से आराम मिले। तो जो भी आप पहली चीज़ तो ये है कि उनमें ऐसे किन लोगों में ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। एक तो आजकल जो है पुअर लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर कुछ लोगों में ओबेसिटी इसका कारण हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या फिर आपका जो है एज भी एक फैक्टर हो सकता है। प्रॉपर आप जो है कह सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जो कि इसको बढ़ा रही हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को। आपको नहीं पता, आप खाने में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि यूरिक एसिड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे ही कारण जो है हो सकते हैं कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ आ जाए ब्लड रिपोर्ट में। तो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम खाने में इंक्लूड करें, क्या चीज़ें हटा दें जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहली चीज़ तो ये एक किडनी से रिलेटेड इशू है, तो पानी हमको प्रॉपर लेना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है बॉडी में, क्योंकि पानी के थ्रू ही जो है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिक एसिड है बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर पानी की कमी होगी तो स्टोरेज होने लगेगा, किडनी इसको स्टोर करने लगेगी और आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा। तो पानी का कंटेंट आपको बढ़ाना है और कुछ चीज़ें आपको अपने फूड में कम करनी है। जैसे मैं बताती हूँ कि आपको पैकेट फूड है या फिर प्रोसेस्ड फूड है या फिर बहुत ज़्यादा शुगरी बेवरेजेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें, या फिर आपको जितने भी बाहर के खाने हैं, बहुत ऑयली खाने हैं, फ्राइड फूड्स हैं, इन सब को तो पहले बंद करने की ज़रूरत है। उसके अलावा खाने में आपको जो, अगर आप नॉनवेज हैं तो नॉनवेज को बंद करने की ज़रूरत है, नॉनवेज को बहुत लिमिटेड करने की ज़रूरत है। आप 20 डेज़ में एक बार, या वो भी आपको ऑर्गन मीट नहीं खाना है, यानी कि लिवर या हार्ट या किडनी इस तरीके के ऑर्गन्स नहीं खाने हैं। इसके बाद आपको खाने में भी जो बीन्स हैं या पीज़ हैं या फिर आपको जो मशरूम्स हैं या सी फूड्स हैं, ये सब चीज़ें नहीं लेनी हैं। प्लस आपको अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन आपको बंद करना होगा, धीरे धीरे रिड्यूस करिए उसको और धीरे धीरे कोशिश करिए कि वो बंद हो, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है किडनी पे। तो इसके अलावा जो है जंक फूड्स जितने हैं सब आप बंद करिए। तो सिंपल खाना आप खाइए। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो आप लेने हैं वो ऐसे हों जो लो फैट हों, यानी टोन्ड मिल्क लीजिए, स्किम्ड मिल्क लीजिए, जिसमें से पूरी तरीके से जो कह सकते हैं क्रीम है वो निकली हुई हो। उसी का दही, उसी का मिल्क आप ले सकते हैं, वो भी अमाउंट कम करके लेना है आपको। तो ये आपने वेट को मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसको बढ़ाने का। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने यूरिक एसिड के कंट्रोल में। आप सॉल्ट इंटेक भी कम करिए। सॉल्ट जो है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है किडनी के एब्जॉर्प्शन में, किडनी के फंक्शनिंग में। तो सॉल्ट का इंटेक भी आपको कम करना है, और ख़ास करके अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको उसको ज़रूर कंट्रोल करके रखना है। इसके बाद आपको अपनी
और भी कंडीशंस को देखना है। अगर आपको साथ में ओबेसिटी है, या फिर आपको यानी कि वेट बढ़ा हुआ है, या फिर आपको डायबिटीज़ की कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, तो बॉडी टू बॉडी कैसे मैनेज करना है, कितना अमाउंट लेना है, वो सब चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों को फॉलो करने से इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सब को देखते हुए ही आपको मैनेज करना होता है सारी प्रॉब्लम्स को। तो अगर किसी तरीके की कोई इस तरीके की मैनेजिंग प्रॉब्लम है, आपको एक से ज़्यादा इश्यूज़ हैं बॉडी में, और आप नहीं समझ सकते कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, किस तरीके का फूड लेना है, तो आई कैन हेल्प यू। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया, उन चीज़ों को अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करिए, और इस प्रॉब्लम से जहाँ तक हो सके बचिए। थैंक यू।